हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये सीडीएस का एग्ज़ाम पास में है, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला ये वीडियो। तो आप ज़रूर देखें इसको, सीडीएस वाले ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम ध्यान देना बहुत ज़्यादा पास में है, और ये नंबर सिस्टम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से 11 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम पास में है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना यहाँ पे बता दूँगा कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से इस यूनिट डिजिट से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी सीडीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि और भी नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं। तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, तो किसी नंबर का जो लास्ट का डिजिट होता है उसको हमें फाइंड करना होता है। तो एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से लेके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है। आपके पास इस तरह से कोई भी नंबर दिए हुए हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 345 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 18, इस तरह से ये नंबर दिए, और आपको बोला कि ये नंबर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। तो देखो, हमें इतने बड़े नंबर इस हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वैसा नहीं करना है। हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूछा है, तो आप भी इस नंबर की क्या करें, यूनिट डिजिट को ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे है 345 की है 5, 12 की है 2 और 18 की है 8। तो 5 इंटू 2 इंटू 8, बीच में क्या दे रखा, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इन डिजिट को, यूनिट डिजिट को, हर एक नंबर की यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10, 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80। अब देखो यहाँ पे ये जो 80 लास्ट में नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो आप जब 345 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 18 कर रहे होंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। तो आपको जब भी इस तरह से नंबर दिए हुए होते हैं, कोई प्रोडक्ट उनका करना होता है, फिर बोलता है कि बताओ उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट आप क्या करेंगे, हर एक नंबर की यूनिट डिजिट ले और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आता है, उसका यूनिट डिजिट देखना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास इस तरह से कोई नंबर है, जैसे मैंने कहा 149 मल्टीप्लाई बाई 129 मल्टीप्लाई बाई 344, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। अब आपको बोला कि यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आप इसका यूनिट डिजिट ले लो, 9 9 और ये 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 और यहाँ पे 354 का 354 का क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे अब इस तरह से 9 9 जा 81, 81 इंटू 4 आप करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 81 इंटू 4 करेंगे तो आप, ये यूनिट डिजिट है, इस 81 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 4 कर दीजिए, क्या आ गया, 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट में दे रखे होते हैं, तो आप यूनिट डिजिट ले और यूनिट डिजिट को आपस में प्रोडक्ट कर दे, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट ही आपका आंसर होगा, वही आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो किस टाइप के और क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट में दे रखे हैं, हो सकता है कि आपको प्लस में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्लस में किस तरह से दे सकता है, तो प्लस में इस तरह से दे सकता है, जैसे मैंने आपको बोला 425 प्लस 676 प्लस 879, ये नंबर दिए हुए, और आपको बोला कि बताओ इसका सम करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट है तो आप क्या करेंगे, इसका ही सम ले लेंगे, यूनिट डिजिट का ही सम कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस ये यूनिट डिजिट होगी इसकी 6 और 879 की होगी 9। इन सब का आपस में जब आप सम करेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 11, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 11 प्लस 9 20, 20 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। तो ये आपका 0 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का अंक
यूनिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी जब आप 425 प्लस 676 प्लस 879 को ऐड कर रहे होंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा क्या, 0। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इस तरह से आते तो आसानी से हो सकता है आपको पहले से भी आ रहे होंगे, लेकिन अभी जब हम करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं, सीडीएस के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इसलिए सीडीएस वाले बच्चे अभी एग्ज़ाम पास में है तो ये वीडियो ज़रूर देखना आप, ठीक है। यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन आ जाते तो आपके बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ज़रूर देखना इसको। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की, किस तरह से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट के। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 की पावर मेरे पास है 2, तो इसके एक्सपेंशन में ध्यान देना, 2 की पावर 2 है, इसके एक्सपेंशन की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जब 2 की पावर 2 है तो इसको आप खोल सकते हो, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो यूनिट डिजिट भी होगी कितनी 4, तो ये आराम से बचा सकते हैं आप। 2 की पावर 5 है, मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 2 की पावर 5 के एक्सपेंशन में जब आप इसको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बताओ उसके रिजल्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 की पावर 5 का क्या होता है 32 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई 2, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर आ गया 425 और इसकी पावर आपको बोल दिया 746 है, बताइए इसके एक्सपेंशन में इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आपको बोला कि एक नंबर है 425 की पावर 746, इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा, ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत लंबा होता है, तो यूनिट डिजिट निकालनी होती है, तो इसमें किस तरह से निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको कैसे करते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब टाइप सेकेंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं टाइप सेकंड का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, ठीक है, और तीनों कॉन्सेप्ट को फिर लास्ट में एक ही लाइन में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर है उसकी अगर लास्ट डिजिट आपके पास या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, इनमें से कोई डिजिट है, किसी भी, ध्यान देना, किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक या तो 0 है या 1 है 5 है या 6 है, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो अगर 1 है 0 है 1 है 5 है और 6 है, इनमें से कोई है, तो उसकी पावर, चाहे उस नंबर की पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे पावर 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो, चाहे 4 डिजिट में हो, कितनी ही पावर बड़ी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 के लिए 0 ही आएगा, 1 के लिए 1 ही होगा, 5 के लिए 5 ही होगा, 6 के लिए 6 ही होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से। अब मैंने आपसे ये कहा कि मान लो कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 346, ठीक है, इसकी पावर आपको बोल दिया कितनी है 40 है। अब आपसे बोला कि इसके एक्सपेंशन में 346 की पावर 40 है, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है, यानी 344 की पावर 40 है, तो इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर यहाँ पे निकालना है तो आप देखो 346 ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे इसका यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। तो 6 है, तो मैंने क्या बोला, इनमें से किसी भी नंबर का, ध्यान देना, ये जो नंबर है मैंने कहा किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 में से कोई होती है, तो यहाँ पावर चाहे कितनी बड़ी हो, पावर चाहे 2 डिजिट में हो, चाहे 1 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो, चाहे 4 डिजिट में हो, कितनी ही पावर हो, यहाँ पे जो ये लास्ट में नंबर है इसमें से 0 के लिए 0 ही आएगा, 1 के लिए 1, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो इस 346 की पावर 40 के एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट हमारी कितनी होगी, तो यूनिट डिजिट जो होगी वो कितनी 6 ही आएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपके पास एक नंबर है वो है 701, इसकी पावर मैंने आपको बोल दिया 48 है, तो बताओ 701 की पावर 48 है, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। तो देखो 701 की पावर 48 है, तो इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा,
तो इसके जो इकाई का अंक आपको फाइंड करना है, तो मैंने कहा ये नंबर इसके लास्ट में ये डिजिट देखनी है, ये क्या है 1 है। 1 देखो इसमें से है 0 1 5 6 में, तो 1 के लिए क्या आएगा 1 ही होगा। तो पावर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में इसकी यूनिट डिजिट जो होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, वो 1 ही होगी। तो आपको ये याद रख लेना है कि 0 1 5 6 में पावर चाहे कुछ भी हो, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 के लिए 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट की। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये कहा कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, ध्यान देना, इकाई का अंक, लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर इनमें से है 2, 4 और 8 है, ध्यान देना, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है या तो 2 है या 4 है या 8 है, तब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है। तो देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 548, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इनमें से है, देखो 2 4 8 में से यहाँ पे 8 है। अब इसकी पावर चाहे कितनी ही बड़ी हो, 2 डिजिट में हो, 3 में हो, 4 में हो, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास जो है वो 448 इसकी पावर है। अब आपसे ये बोला, ध्यान देना, अब आपसे ये बोला कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 548 की पावर 448 है, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर इनमें से कोई डिजिट यहाँ पे है, तो ये जो पावर है ना, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब देखो पावर 2 डिजिट में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, अगर इसको डिवाइड करना है तो लास्ट की 2 डिजिट में ही करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट में जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ध्यान देना इस तरह से करना है। यहाँ पे मेरे पास जो पावर थी इसकी वो थी 448, तो लास्ट की 2 डिजिट में इसको डिवाइड करना है, किससे, 4 से। तो 48 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर जब पावर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, उस केस में इन तीनों के लिए ध्यान देना, यूनिट डिजिट जो होगी वो आपकी होगी, यूनिट डिजिट जो होने वाली है वो आपकी, वो होने वाली है क्या, 6। इन तीनों के केस में यूनिट डिजिट आपकी होने वाली है 6। कैसे, ध्यान देना, फिर से एक बार समझो। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसकी यूनिट डिजिट 2 4 और 8 है, या पावर चाहे कुछ भी हो, अगर वो पावर अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब पावर जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे यूँ कहेंगे कि उस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। देखो यहाँ पे क्या है, 48 को देख, 4 से जब 48 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है, 0, यानी कंप्लीटली पूरी तरह से 48 को डिवाइड कर रहा है 4। तो जब पावर 4 से डिवाइड हो रही है, देयर इज़ नो रिमाइंडर, मतलब वहाँ पे कोई रिमाइंडर अगर नहीं है, यानी रिमाइंडर शेषफल 0 है, तो उस केस में आपका 2 4 8 के लिए यहाँ पे किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 4 8 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। अगर पावर 4 से डिवाइड होगी तो यूनिट डिजिट होगा 6, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा मेरे पास एक नंबर है 442 और इसकी पावर मैंने कहा 48 है, या मैंने आपको ये कह दिया कि इसकी पावर जो है वो कितनी है, वो पावर है इसकी 72, ठीक है, ओके। अब देखो आपको करना क्या है, पहले तो ये देखना है कि ये लास्ट में जो नंबर है वो किस में से है, 248 इस वाली डिजिट में से है, ठीक है। जब भी 248 होता है तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। 72 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है, 0, यानी शेषफल 0 आएगा। तो 72 को जब 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता है। तो उस केस में मैंने कहा अगर रिमाइंडर 0 है, पावर अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो उस केस में 248 के लिए यूनिट डिजिट 6 ही होगी, ये याद रखना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका जो आ जाएगा वो होगा 6, ठीक है। अब देखो एक और बात, अब हम कहते हैं कि अगर पावर एग्जैक्टली जो है 4 से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, यानी 0 रिमाइंडर नहीं होता है, तो उस केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उस केस में रिमाइंडर ही डिसाइड करेगा कि जो है यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। तो उसका एग्जांपल समझते हैं। देखो उसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया
748, ये मेरे पास एक, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट किस में से है, 248 में से, ठीक है, यहाँ पे 8 है। इसकी पावर मैंने आपको बोल दिया कि 74 है। कितनी है? 74। अब आपको सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें से 248 में से अगर कोई डिजिट यहाँ पे किसी नंबर के लास्ट में होती है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करिए। पावर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना 74 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आपको मिलता है 2, ठीक है। 74 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है कितना? 2। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये आपको रिमाइंडर 2 मिल गया, तो अब आपको यहाँ पे ये जो लास्ट में इस नंबर की जो डिजिट है ना 8, उसको ले लेना है और उसकी पावर जो है वो रिमाइंडर लगा देनी है। अब देखो इसकी पावर रिमाइंडर मतलब ए रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई? 2, तो यहाँ 8 की पावर 2 कर देंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो अब यहाँ पे ये जो 64 की जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 4। तो इस केस में हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इस केस में आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा क्या? 4। मतलब जब भी पावर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती है उस केस के अंदर, उस केस में रिमाइंडर ही डिसाइड करता है। मतलब जो भी यूनिट डिजिट आएगी उसकी पावर में रिमाइंडर लगा दो और फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो रिमाइंडर क्या होगा? 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 से, ध्यान देना 3 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो डिवाइजर 4 है, तो डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर होता नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे या तो पावर 2 होगी या 3 होगी या 1 होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि 8 की पावर 2 है तो इसका स्क्वायर किया 64, तो आपका यूनिट डिजिट आ गया क्या? 4। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास एक नंबर है 842, ठीक है। इसकी पावर जो है मेरे पास कितनी है? तो मैंने आपको बोल दिया कि इसके मेरी जो पावर है यहाँ पे वो है 99 ले लेते हैं, ठीक है। तो 99 यहाँ पे पावर है। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं 99 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर जो मिलता है ना, वो रिमाइंडर कितना मिलता है? तो 99 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। अब ये जो 3 रिमाइंडर आएगा तो आप क्या करें, आप यहाँ से क्या करें कि इस यूनिट डिजिट को ले लें यहाँ से, यानी यूनिट डिजिट मेरे पास कितनी है? 2 है, ठीक है। और 2 पे रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो 2 की पावर, यहाँ पे हम करेंगे 2 की पावर एक बार थोड़ा यहाँ से ढंग से लिख देते। तो देखो यहाँ पे 2 को यहाँ से आपको लेना है और 2 की पावर ये रिमाइंडर लगा देनी है। अब ये जो रिमाइंडर है वो कैसा, देखो यहाँ पे 2 की पावर रिमाइंडर कितना है? 3। तो 2 की पावर 3 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 की पावर 3 को ओपन कर दे तो 2 कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8। तो यही आपका आंसर होगा। तो उस समय ध्यान देना जब भी पावर 4 से डिवाइड नहीं होती है उस समय रिमाइंडर ही डिसाइड करता है। जितना रिमाइंडर आएगा वो उसके यूनिट डिजिट के ऊपर पावर लगा दो और फिर उसको आप एक्सटेंड करके देख लेते हैं, ठीक है। उसका विस्तार करके आप देख सकते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो फिर हम तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या है कि जो लास्ट डिजिट अगर मेरे पास इनमें से कोई है, यानी 3 है, 7 है और 9 है। देखो टोटल हमारे पास कितनी डिजिट थी? तो टोटल जो डिजिट होती है वो कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 10 डिजिट होती है। उसमें से देखो मैंने 0, 1, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट तो अलग बता दिया कि पावर चाहे कुछ भी हो उनकी यूनिट डिजिट वही होती है। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। अब फिर मैंने कहा था 2, 4, 8, तो देखो 2, 4 और 8 के लिए मैंने बता दिया पावर अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा? सॉरी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होती है तो फिर रिमाइंडर ही डिसाइड करेगा कि क्या आएगा। रिमाइंडर जितना आएगा उसकी यूनिट डिजिट की पावर में रिमाइंडर को लगा देना है। फिर उसकी पावर को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, उसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपकी यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखो 379 है, इसके लिए कैसे करेंगे? तो 379 के लिए आपको क्या करना है? तो इसमें भी सेम काम करना है जो हमने कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ा था। अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें भी आपको जैसे किसी भी नंबर की लास्ट में 3, 7, 9 अगर यूनिट डिजिट है तो उसके लिए क्या करना है, तो सेम करना है जो 2 में किया। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी क्या होगी कि अगर वो पावर 4 से डिवाइड होगा ना तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आने वाली है वो समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है और वो है 377, इसकी पावर मैंने कहा क्या है 40 है। अब यहाँ पे करना क्या कि 379 है तो इसमें भी यही करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड किया, तो 40 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान देना 379 है तब भी आप ध्यान देना किसी भी नंबर के लास्ट में 379 है तब भी आप पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर पावर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है यानी रिमाइंडर अगर 0 वहाँ पे आता है तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट हमेशा, उस केस में आपका यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या होगा, तो उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 होगा। उस केस में आपका यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 489 ये मेरा है और इसमें मेरे पास जो नंबर है वो है 48, ठीक है, इसकी पावर यानी 489 की पावर 48 है। इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, तो इसके एक्सपेंशन में क्या होने वाली है, तो 48 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में 379 अगर किसी भी नंबर की यहाँ पे यूनिट डिजिट है तो अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, तो उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 होगा। तो यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा। अब मैंने कहा कि अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं हो तो क्या होगा, पावर अगर 4 से डिवाइड नहीं हो तो फिर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 4, 8 और 3, ठीक है, इसकी पावर मैंने कहा 51 है। कितनी है, 51, ठीक है। 4, 8, 3 ऊपर नहीं दिख रहा है क्या आपको, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे इसकी पावर 51 है, 483 की पावर 51 है, तो इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट होगी, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 51 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 51 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है, यानी पावर एग्जैक्टली 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है। तो उस केस में भी आपको वही काम करना है जो आपने सेकंड कॉन्सेप्ट में किया था, यानी जो आपने काम 248 वाले के लिए किया था वही काम यहाँ पे भी करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 3 को ले लेना है, ठीक है, लास्ट डिजिट को यहाँ पे इसको 3 को लेना है और इसकी पावर रिमाइंडर लगा देनी है। और 3 की पावर बताओ रिमाइंडर कितना है, 3, तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 27 होता है। 3 की पावर 3 जो होता है वो आपका 27 होता है। तो 27 की यूनिट डिजिट कितनी है, 7। तो अब आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे 483 की पावर 51 को जो एक्सपेंशन आप करेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट होने वाली है वो यूनिट डिजिट क्या होगी, वो होगी 7, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या समझ गए हम ये समझ गए कि 379 अगर यूनिट डिजिट में है किसी नंबर के और पावर चाहे कुछ भी हो, पावर अगर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उस केस में 379 के लिए यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगी। और अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होती है तो हमें नहीं पता यूनिट डिजिट क्या होगी, वो रिमाइंडर डिसाइड करेगा। जो भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर यहाँ पे यूनिट डिजिट की पावर पे लगा दो और उसको आप क्या करें, उसका एक्सपेंशन कर दो और जो भी आंसर आएगा वही आपके यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट ही आपका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ही लाइन में मैं सबको समझा देता हूँ। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर 379 हो या 248 हो, किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट हो, तो मैं यूँ कह रहा हूँ इन दोनों के लिए हम सेम ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में मैंने क्या बोला, या तो ये हो, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा था, तीसरे वाले में ये डिजिट ली थी। लेकिन अब मैं इन तीनों को ध्यान देना, इन सबको एक साथ समझा रहा हूँ। कैसे
तो मैंने कहा टू किसी भी नंबर के लास्ट में 248 हो या 379 हो, हमें करना क्या होता है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर पावर आपकी ध्यान देना जो भी पावर है वो 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर वहां पे रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में मैंने यहाँ पे ये कहा कि ध्यान देना या तो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा। सिंपल आपको ध्यान रखो, इनको एक साथ ही याद रख सकते हैं कि 248 379 इनके लिए ये अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर वहां पे रिमाइंडर 0 आता है तो या तो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा। अब कब 6 होगा कब 1 होगा ये देखते हैं। तो मैंने कहा देखो अगर 248 है और पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तब तो आपको देखो 248 कैसा है, ये इवन है, तो इसमें से बताओ जो यूनिट डिजिट है 6 और 1 में से इवन कौन सा है, वो है 6। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 248 में अगर किसी भी नंबर की लास्ट में डिजिट 248 है उसकी पावर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। और 379 है लास्ट में, किसी डिजिट के लास्ट में 379 है और उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आता है, तब फिर उस केस में आपका यूनिट डिजिट होगा 1। देखो ये कैसे है, 379 इवन है और यूनिट डिजिट भी कैसी है इवन। 248 कैसे है ऑड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 379 कैसा है ऑड है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगी ऑड। 248 कैसा है इवन, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगी इवन। ठीक है, बस सिंपल सा ये आपको समझना है। अब मैंने क्या बोला, इन सब के लिए आपको एक ही काम करना है, क्या, पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर अगर ध्यान देना रिमाइंडर 0 है तो या तो 6 और या तो 1। ठीक है, 1 किसके लिए ऑड डिजिट के लिए, 6 किसके लिए इवन डिजिट के लिए। ठीक है, और अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होती है तो दोनों के लिए हमें नहीं पता क्या आएगा, वो रिमाइंडर डिसाइड करेगा। ठीक है, जो भी नंबर है उसका लास्ट का डिजिट लेना है, उस पर पावर रिमाइंडर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से जो हमने प्रीवियस में किया, यहाँ पे जैसे मैंने कहा यहाँ रिमाइंडर 3 आया तो ये यूनिट डिजिट आप ले लोगे, इसकी पावर रिमाइंडर ये लगा दोगे, तो रिमाइंडर यहाँ लगा दिया 3 की पावर तो 27 आया। 27 की यूनिट डिजिट क्या है 7, तो आपका 7 ही क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सीडीएस में देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए सीडीएस PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस में। देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे, आपको बोला 7 की पावर 73 है, इसके एक्सपेंशन में ध्यान देना 7 की पावर 73 के एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो ये सीडीएस फर्स्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 7 है, तो देखो 7 कौन से कॉन्सेप्ट में से है 379 वाले में से है, तो मैंने कहा 7 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, इस 379 वाले में से है, तो 7 यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट ही क्या है 7 ही है, तो ये 7 लेना है, 7 की पावर ये रिमाइंडर कितना आया 1, ये लगा देना है। तो 7 की पावर 1 लगाया आपने, तो बताओ 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सीडीएस 2 में 2020 में। ठीक है, सीडीएस सेकेंड 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3 की पावर 99 है, क्या बोला 3 की पावर 99 है, तो बताओ ये भी इसी में से है 379 में से यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो ये देखो 379 वाला पेयर बनेगा। इसमें से मैंने कहा कि अगर यहाँ पे हम कहेंगे पावर्स को अगर 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है, वो यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ये रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो इस 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट है, तो इस 3 की पावर 3 लगा देंगे, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। अब 27 की यूनिट डिजिट क्या है 7, तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा इसमें भी 7। तो यहाँ पे इस तरह से यूनिट डिजिट हम जल्दी से विद इन 1-2 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, ये आपके देखो सीडीएस फर्स्ट 2021 में पूछा गया। इसमें बोला 67 की पावर 32 है, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ देखो यूनिट डिजिट को देखो किस 7 है, यानी 379 वाला पेयर है। ठीक है,
इसमें अगर हम कहेंगे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर 0 होगा तो या तो 6 होगा या 1 होता है यूनिट डिजिट, या तो 6 या 1 होता है यूनिट डिजिट। तो देखो यहाँ पे ये 376 कब होगा, जब 248 होता है यानी इवन होता है। यहाँ पे 379 ऑड है तो 1 क्या है, ऑड है। तो आपका आंसर होगा ए, यानी यूनिट डिजिट क्या, पावर, ध्यान देना रिमाइंडर 0 है इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे 17 की पावर 256 है, ये भी आपके सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो 17 की पावर 256 है तो इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, तो आपको इसको पावर को 4 से डिवाइड करो। मैंने क्या बोला, देखो पावर 2 डिजिट में हो, 3 में हो, या ध्यान देना 4 डिजिट में हो, लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट की 2 डिजिट में यानी 56 में 4 से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, 56 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस केस में देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो देखो इसी पेयर में से है, 379 वाले में से है, तो जब 7 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब की बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे अब की बार पेयर में पूछ लिया, देखो प्लस में। यहाँ बोला 7 की पावर 402 है और 3 की पावर 402 है, तो इसके एक्सपेंशन में आपको बोला है कि यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है। तो देखो 7 है, आप यहाँ पे देखो 7 की पावर क्या है, 403। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। बताओ लास्ट की 2 डिजिट में 02 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ध्यान देना क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो देखो रिमाइंडर 2 आया यानी पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो रिमाइंडर 2 बचा। तो यहाँ पे इकाई का, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो 7 की पावर रिमाइंडर लगा दो 2, ठीक है। फिर बीच में लिखा है प्लस, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। अब ये यूनिट डिजिट क्या है, 3, यहाँ पे आप रिमाइंडर लगा दो 2। अब 7 की पावर 42 है, इसको ओपन करेंगे, 7 की पावर 42 कितना हो जाएगा, 49, प्लस 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 होगा 9। अब बताओ 49 प्लस 9 जब आप ऐड कर रहे होंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 58 आएगा, ठीक है। तो अब 58 की यूनिट डिजिट कितनी है, वो है 8। तो अब आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट जो होने वाला है वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 कहाँ पे ऑप्शन में है, सी में, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 234 की पावर 100 है प्लस 234 की पावर 101 है, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में ये 4 है, ठीक है। अब बताओ ये कौन से पेयर में से है, 248 वाले में से, 248 वाले में से। तो मैंने कहा 4 है, चाहे वो 248 हो या 379 वाला पेयर हो, ठीक है। आपको पावर को 4 से डिवाइड करनी है तो 100 में ध्यान देना, 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा कितना, 0। तो बताओ मैंने क्या बोला था, पावर अगर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होती है तो रिमाइंडर 0 होता है। तो 248 वाले के लिए यूनिट डिजिट क्या रहने वाली होती है, 6 होती है। तो बताओ यहाँ पे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6, बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 है, यहाँ पे पावर को जब मैं 104 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट ले लेनी है, 4 और इसकी पावर 1 रिमाइंडर लगा देना है। तो 6 प्लस 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, 10 की यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो अब आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो आपकी हो जाएगी, इकाई का अंक, वो कितना होगा, 0, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीडीएस में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सीडीएस में ये जो क्वेश्चन आया इसको मैंने करवा दिया। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास एक ही लाइन में फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5, 6 हो, अब मैंने कहा इनके लिए तो पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 0 के लिए 0 ही रहेगी, 1 के लिए 1 ही है, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल भी देके बता दिया था, ठीक है। मेरे पास ये नंबर है 5, 6 और 6 आ गया। अब आपको बोला कि इसकी पावर
480 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? तो मैंने कहा देखो 6 है, लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा, यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा, यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। इनके अलावा 3, 4, 7 या 2, 4, 8 हो तो फिर मैंने क्या बोला, पावर को 4 से डिवाइड करके देखो। पावर अगर 4 से डिवाइड है तो 6 और 1 होगा, और पावर 4 से डिवाइड नहीं है तो रिमाइंडर के हिसाब से आएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे सीडीएस में जितने क्वेश्चन आए हुए थे यूनिट डिजिट के, वो मैंने करवा दिए। तो आपका ये वीडियो सीडीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी पास में है, तो सीडीएस वाले बच्चे इसको ज़रूर देखें। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और भी अगर आपको ध्यान देना सीडीएस से रिलेटेड, अभी एग्ज़ाम पास में किसी भी टॉपिक में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9828280333 है, आप इस पे सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और मैं उसको वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, और भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको समझाना है, ठीक है, यूट्यूब पे समझाना है, वीडियो बना के उस पर समझाना है, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको ज़रूर यहाँ पे उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है, यस, जय हिंद।